बिंदु, बिंदु, बिंदु। हाँ जी, बताओ क्या बात है। बिजली हाल लग रही, 2 कप चाय बना दे, फिर मुझे शहर में जाना हिसाब किताब करने खातर। ठीक है जी, अभी लाई। बिजली कहाँ है? बहुत देर होगी, आ जल्दी। आ गई बिजली। तुम लड़कियों का यही होता है बस। 1 घंटे में, 2 घंटे में, 10 बजे बाजार में जाना था, 2 बज गए। कुछ टाइम है तुम्हारा आने का है। अगर तुम मुझे हिसाब नहीं बताओगी तो फिर मैं कैसे जाके हिसाब करूंगा लाला का शहर में। कोई नहीं सर, ठंडे हो जाओ थोड़ा, लड़कियों को टाइम लगता है रेडी होने में। लड़कियों को टाइम लगता है रेडी होने में। बताओ क्या क्या हिसाब है। अरे सर आप भी 10,000 तो अमित से लेने थे, 20,000 सुमित से लेने थे, और ये 50,000 प्रिया से लेने थे, और 1 लाख राजीव को देने हैं। आप भी इतने से काम के लिए परेशान करते रहते हो मुझे। अरे बिजली, जो मैं इतना पढ़ा लिखा होता फिर तुझे नौकरी पे रखता गे। मुझे हिसाब किताब का ना कुछ पता, और फिर तू है मजे के जरूरत है इसका किताब डायरी के बात होगी। बिल्कुल आपका हवा रहा, बिल्कुल ही। राम राम। राम राम तो है, के बात होगी। राधिका को किडनैप कर लिया। किडनैप कर लिया? किसने? मुझे ना पता। मेरी बच्ची। अरे तुम परेशान क्यों हो रही हो? कुछ नहीं होगा हमारी बेटी को। कहाँ की बात है? मुझे ना पता। मैंने आपको पहले ही कहा था, आपकी ये दुश्मनी ना उसी दिन तो हमारा नाश करके छोड़ेगी। तुम्हें कहा था लोगों को मत निकालो रघु। अरे क्या है फिर रघु? रघु कुछ नहीं होगा मेरी बेटी को, समझी? और रघु क्या कर लेगा? अब टेंशन ना लो, रघु बचा के लाएगा। रघु? रघु को किसने बताया? मैंने बताया। मैंने बताया? कुछ नहीं होगा हमारी बेटी को। सर जब रघु को पता चल गया, वो खुद बचा लाएगा आपकी बेटी को, कुछ नहीं होगा उसे। रघु रघु रघु, सब रघु की तरफदारी कर रहे हैं। अरे मैं अच्छी तरीके जानता हूँ रघु को। आज उसके साथ झगड़ा, कल वहां झगड़ा, परसों वहां झगड़ा। मुझे नहीं पता जी, रघु बचा के लाओ या आप। मुझे तो मेरी बेटी सही सलामत चाहिए। मुझे पता है मेरी बेटी को किसने अगवा किया है। अरे बेटा, मुझे डर नहीं लगता? इतनी आराम से बैठती है। क्यों डरूं मैं? तेरा किडनैप किया है हमने। किडनैप किया है तो क्या हुआ? छोड़ के भी तुम ही आओगे? हम छोड़ के आएंगे? हम तेरे बाप से नाक रगड़वाएंगे। तेरे बाप ने जो हमारे बॉस के साथ किया था ना, उसका बदला हम तेरे से लेवेंगे, और चुन चुन के लेवेंगे। लगता है मेरे चाचू को जानते नहीं हो तुम। अगर जानते तो मुझे यहाँ ना लेके आते। बड़ा घमंड है तुझे अपने चाचू पर। पता चल जाएगा अभी। घमंड है, इसीलिए बॉन्डिंग दे रही हूँ। क्यों हो गई सिटी गुल? भतीजी को हाथ लगाने से पहले उसके चाचा के बारे में भी सोचा था क्या? अरे है कौन तू? राधिका बताइए जरा। चाचा है मेरे, मैंने कहा था ना महंगा पड़ेगा। चाचा और कह दिए राजवीर को, उसकी जो ये हरकतें है ना एक दिन उसके लिए घातक साबित होंगी। चले बेटा। लगता है सब्री लेके आया तुम मेरे लिए। सब्री तो लेके आए थे भाई, पर आते आते खराब हो गई।
खराब होगी, लेकिन कैसे? वो भाई और उसका चाचा है ना। रघु? हाँ। लेकिन कैसे? और आते ही तुमने ना बस निकम्मे पाल रखे हैं, सुबह और शाम इन्हें खाना देते रहो और जब काम करने का बारी आए तो पिट के आ जाएंगे। भैया ये रघु है कौन? बहन तू इन लफड़ों में मत पड़, तो इतने दिनों बाद तो पुलिस से आई है, जाके रेस्ट करना। लेकिन भैया। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, जैसा बोला ना वैसा करो, जाओ अब। तुमने तो उनको समझा दिया और इनको कौन समझाएगा? कुछ दिनों के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। उसने तो तुमको जिंदा छोड़ दिया, लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगा। निकल जाओ यहां से। आराम से काम लो, तुमने पिल्ले पाल रखे हैं और इनसे कैसे काम कराना है अच्छी तरीके से जानते हो। तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ। रुको, आखिर ये सब चल क्या रहा है, कोई मुझे बताएगा? देखो बात ऐसी है, मैं बताता हूँ आपको। भैया की ना जमीन का लफड़ा है। भैया जिसके साथ काम किया करते हैं ना, उसके साथ भैया की अनबन हो गई है। तो 2 बार तो मुझे चूक गए मारने से, लेकिन इस बार नहीं चूकेंगे। और ये रघु कौन है? ये रघु उसी का भाई है जिसने हर बार हमारी कोशिशों को नाकाम किया है। अच्छा, जाओ तुम लोग। एसपी साहब, पूरे 6 घंटे हो गए, मेरी बेटी का अब तक कुछ पता नहीं चला। तो अरे प्रशासन नाम की कुछ चीज होती होगी, मुझे नहीं पता। मुझे शाम तक मेरी बेटी घर पर चाहिए बस। हाँ, आप घर में बैठे बैठे फोन करे जा रहे, वहां जाकर भी तो देख सको। पुलिस वालों से जाके बात कर लो, लूना मिलने की मारी ढूंढी। मैं बात कर लूंगा, परेशान मत हो। ना ही मुझे परेशान मत कर। तुझे लगता है वो तेरी बेटी है? अरे मैं भी इतने। हेलो हेलो, अरे वो मेरी भी तो बेटी है। सर रघु आ गया, उसके साथ राधिका भी है। जा बेटा घर जा। चाचू आप भी चला। ना बेटा। राधिका बेटा तू ठीक तो है ना? तुझे कुछ हुआ तो नहीं बेटा? कौन देवे? जो भी थे मैंने बट लिया उनसे। अरे मैंने जितनी पूछी उतनी बता, कौन देवे? मैं बता दिया भाभी के आदेश थे, मैं अपने आप देख लूंगा उन्हें। तू क्या देख लगा? जो मुझे पता होता ना कौन है कौन नहीं, धरती पर नाम मिटाता उनका। इसे कह दे इतनी सुनने वाला होता ना तो मैं आज इस घर से बाहर ना हूं था। रघु सुन तो। भाभी सुन रखी। हाँ मिसर। हाँ ठीक है। हाँ मिसर। हाँ बेटा ठीक है। तू चुपचाप। अरे बिजली
हमारी बेटी सही सलामत घर आ गई। और तो अपने पुलिस वालों को फोन, हमें जरूरत है उनकी। कहती थी ना सर मैं, रघु गलत नहीं है इस घर के लिए। अगर रघु गलत ना होता ना इस घर के लिए तो मैं उसे निकालू ना था यहाँ से, समझी? तो काम तो आज वही आया फिर भी। हाँ आया काम मेरे, वो होगी फिक्र उसे किसी की, लेकिन मुझे फिक्र नहीं है उसकी। करने तो जैसा वो करे। पापा जी चाचू ऐसे नहीं है जैसे आप सोच रहे हो। ज्यादा बातें मत बना, समझ गई? अपना सीधे स्कूल जा और सीधे घर आ। चाचू गलत नहीं है, अच्छे तरीके से जानता हूँ मैं तुम्हारे चाचू को। सर अगर रघु गलत होता ना तो आज आपकी बेटी सही सलामत घर ना थी। ऐसा है बिजली, ज्ञान ना देवे। इस घर पे जिस काम करता राख रखा उस काम पे ध्यान रख, समझ गई? अच्छे और बुरे को खूब जानता हूँ मैं, समझ गए? समझने की जरूरत इसको नहीं जी, आपको है। और हाँ, बिजली हमारे घर का एक हिस्सा है, काम पे नहीं है वो। चल बेटा अंदर चल। ठीक है सर, मैं भी चलती। रघु रघु रघु, इसको देखो ये रघु, इसको देखो ये रघु, और मैं रघु को आने नहीं दूंगा इस घर में। और भाई क्या हाल है? ठीक है भाई, आ जाओ। सुना, मैंने सुना था लड़की किडनैप हो गई थी। हाँ तुम्हें भी पता और मुझे पता, जो करा धरा किसका है? तुझे ही पता और मुझे भी पता है करा धरा किसका, पर मैं नहीं चाहता अब कुछ खून खराबा हो। पर मुझे नहीं पता था यह बात इतनी बढ़ जाएगी। लल्लू, एक टाइम पे बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे और अब ये दुश्मनी में बदल गई। अब मुझे तो नू लग रहा अब ये दुश्मनी एक ने घर का नाश करवा कर बैठ गई। सही कह रहे आप, इसके चक्कर में तो तुमने अपना भाई भी घर से बाहर काट दिया। बस उसका नाम तो ली ना मेरे घर पे, उसके चक्कर में तो सब कुछ ऊपर खबर हो रहा। चलो कोई ना, मैं तो नहीं कह रहा जिसने तारी बेटी पर हाथ डाला ना उसका हाथ काट देना चाहिए, वे हाथ बहुत आगे बढ़ सके। सही कह रहा तुम, तुझे तो पता लड़ाई झगड़े से कितने दूर रहे हम, और इसी लड़ाई झगड़े की वजह से मैंने अपने भाई को अपने घर तक काट रखा। कल को हमारे घर में कुछ 8 हो गए, पर बाकी मैंने बता दी, कोई दिक्कत नहीं, इस बात को सुलझाने खातिर प्रशासन बैठा। चल कोई बात नहीं भाई, चले हम। ठीक है। क्या हाल है भाई? बढ़िया लल्लू। यार तुम्हें मैंने एक इन्फॉर्मेशन दी थी, घर में फिर भी कुछ नहीं हुआ। अरे करी तो थी पूरी, बीच में वो रघु आ गया। इस रघु का भी इलाज मुझे काटना पड़ेगा। फिर तक कुछ ना हो, ये तो मन ने कुछ करना पड़ेगा। अरे करना होता ना, ये लोग का पता नहीं था हम क्या कर देते, तो मैं इतनी इन्फॉर्मेशन दे दी उनने, ये लोग घर में कुछ नहीं हुआ। वक्त की मार है, पहले इस रघु का कुछ करेंगे, बाद में आगे की सोचेंगे। ठीक है, तू अपना प्लान कर और मैं अपना प्लान करता हूँ, देखिए किसका काम आता है। ठीक है, तू जा अभी, मेरा दिमाग पहले बहुत खराब है। ठीक है भाई। बता भाई, लो नहीं आई ना, आप लोग तैयार हुई या? अरे कहाँ रहेगी, जल्दी आ जा, रोज बार करवाते हैं, उस वाला का हिसाब भी करना जाके। कहाँ रहेगी? चलो चलो, कहाँ बार कर दी थी इतनी? तैयार होने में टाइम लगा है। हाँ, तैयार होने में टाइम लगा है इन्हें। कितना तो नहीं हो रही बात। चलो इनको लग रहा दो। ले, ये तो मोटरसाइकिल भी डर गई तेरे से। ज्यादा बकवास तो करो ना, मैं तो मैं यही रह लूंगी। रुक जा, बैठ जा, पाता कर लो स्टार्ट। तेरी डर आई। भाई तुम ये बताओ, इस तरह कब तक काम चलेगा, कब तक रहोगे तुम घर से बाहर? जब तक बड़े वाला भाई चाहेगा तब तक तो रहना पड़ेगा, बाकी जब तक इस दूसरी पार्टी का राह नहीं बैठता ना, तब तक तो मैं कहीं और भी नहीं जा सकता। और परिवार के आसपास रहना मेरी अब मजबूरी है, क्योंकि जो आज उसने इतनी अच्छी हरकत करी ना, बालक पात गिरवा के, इसका हर जानना उसे बहुत बुरा भुगतना पड़ेगा। ये बात तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो भाई जी। बस मैं ये नहीं चाहता कि भाई के सामने कुछ और चीज आवे और मैं और बुरा बनूं।
क्योंकि मैं कितना भी कुछ सही करने की कोशिश कर लूं, भाई तो मुझे हमेशा गलत ही समझे। तो भाई मैं बता देता हूँ जाके बड़े भाई को साफ साफ तुम्हारे अंदर कितनी सच्चाई है और तुम उनका कितना कदर करते हो। नहीं करंट नहीं, अगर बताना होता ना तो मैं अपने आप ही बता लेता, लेकिन वह किसी घर की इज्जत है और मैं नहीं चाहता उस घर की भी इज्जत उछले। दूसरों के चक्कर में तुम कब तक बुरे बनते फिरोगे मेरे भाई? जब तक भाई के सामने सब कुछ सही नहीं कर देता, क्योंकि आज जो भी बिगड़ा है ना मेरी वजह से बिगड़ा है और वो सब मुझे ही सुधारना, तब तक तो बुरा बनना ही पड़ेगा करंट, और बाकी जो होगा अच्छा ही होगा। तू इतनी टेंशन मत लिया कर, ठीक है? जा मेरी रोटी ले आइए, मैं आराम कर लूं थोड़ा। ठीक है बड़े भाई, जैसा तुम कहो। बिजली, अरे बिजली सुन तो ले। अरे कब का आवाज आ रहा, मैं सुन नहीं रहा। तुम कोई रुक तो गई? तो पैदल क्यों जा रही तू? मेरी फरारी में बैठ, घर तक छोड़ जाऊंगा। अरे 1.5 फुट के, मेरी टांग भी तेरी जाएगी इसमें। अरे तू टांग की बात कर रही, तू तो पूरी आ जाएगी इस पे। अरे बिजली किसके चक्कर में पड़ रही तू? देख मैं बाइक लाया, इस पर बैठ। हाँ इस पे तो बन सके बात सी। बिजली करंट के साथ बढ़िया लगे यार, टमटम इसी ठाओ। आई बात कुछ समझ में? टमटम नहीं रहने दो, मैं तो उसके साथ जाऊंगी। अरे करंट, यहाँ क्यों भीड़ लगा रखी? बिजली घर को जा रही थी, मैंने सोचा जाता हुआ छोड़ ही दूं, जो बीच में आकर खड़ा हो गया। तू इस पर लेके जाता बिजली को? हाँ तो क्या होगा फिर? क्यों? कहाँ आती बस में? क्यों बे, इस पे क्यों नहीं जा सकती? हाँ उसका जिसकी गैल मन होगा उसकी गैल जाएगी। वाह मतलब क्या है तेरा? क्यों रघु, मैं तेरी गैल नहीं जा सकती? तू नहीं छोड़ सकता मुझे मेरे घर? मैं तो दूसरे काम पे जा रहा, अपना काम करूँगा, तुझे कहाँ छोड़ता फिरूंगा? इनकी गैल ली जा तू, ये कर लेंगे फैसला। हाँ बिजली तू बैठ, मैं छोड़ दूंगा। अरे यहाँ आजा तू, अरे थम जा, बैठ जल्दी, मैं छोड़ दूंगा। अरे बस बस रहने दे तू। एक काम करो, थोड़ी जगह दियो ले। किसके साथ मुझे जाना था वो तो चला गया, मैं भी चली अब। लाला के हिसाब में कभी कुछ बोल रहे हैं? हाँ भाई, क्या मतलब है थारा डाल रुकवान का? मतलब मैं बताऊंगा तुझे, मुझे क्या बार कह ली ना वो जमीन छोड़ दे, राधे वाली। अच्छा, राजवीर के टट्टू हो तुम? हाँ सही समझ रहा है तू, हम वो ही हैं। और जवान संभाल के बात कर, 2 दिन पहले तेरे साथ कुछ हुआ था ना, और अब की बार जो हुआ सो हुआ, अगली बार टुकड़ों में मिलेगी, टुकड़ों में। वे तमीर ठंडा खा ठंडा, गरम ना खा, गरम से मुंह जल जाकर है। समझा रहे हैं, समझ ले, वरना तू और वो बहुत कुछ हो सके। निकल ले। हटियो जी तुम, बहुत बोल रहा। राजवीर के टुकड़ों में पड़ने वाले गुंडो, हद में रह लो, हद में। जो मेरे देवर को पता चल गया ना तो मैं बीच में से पाड़ के 4 कर देगा तारे। चलो जी तुम, क्यों मगजमारी कर रहे? सुन तो गया होगा, हट जाओ। राजवीर, राजवीर, हाँ बोल। मैं बताने नहीं समझाने आया हूँ, या तो अपनी बदीता बाहर आ जा, वरना मैं भूल जाऊंगा तू मेरे भाई का दोस्त था। मेरे पास बकवास सुनने का टाइम नहीं है, साफ साफ बोल, बात क्या है? होगा क्या, आगे ड्रामा करने दोनों भाइयों को आता क्या है? तेरे घर में औरतों की चलती है क्या, या हर काम में तेरी औरत आगे आ जाती है?
ड्रामा वरामा करने नहीं आया मैं, बस इतनी बात दिमाग में डाल ले, या तो अपने इन टट्टुओं को रोक दे, वरना मैं मुझे पता है क्या क्या कर सकता हूँ। राजवीर परिवार है वो मेरा, और मैं वार्निंग देने नहीं, इस बार समझाने आया हूँ। एक बार की समझ लिए, अगली बार अगर ऐसा कुछ हुआ ना तो टुकड़े मिलेंगे सारों के। और मेरे परिवार में औरतों की नहीं चलती। तू कहना क्या चाहता है? जो कहने आया था ना उसको समझा दिया, आगे वो खुद समझदार है। तो वो हमारे घर में आकर के हमें धमकी दे रहा है, तुम कुछ करते क्यों नहीं हो? चूड़ियां पहन लो मेरी। करूंगा, ऐसा करूंगा कि 7 कुत्ते याद रखेंगे। ऐसे कुत्ते तो पता नहीं कितने गली में आके भौंकते चले जाते हैं। भाभी, उस परिवार में तो हमारा इतना उठना बैठना था, इतने अच्छे संबंध थे, तो फिर अचानक से ऐसा क्या हो गया कि वो आके घर पे आपको वार्निंग दे के गया? आप कुछ बताओगे? अरे कुछ नहीं, वो बहुत गंदे लोग हैं, वो हमारे परिवार में बैठने लायक नहीं है। गंदे लोग? लेकिन भाभी, बात तो सारी वो परिवार वाली करके गया, और बचपन में तो मैं उनके घर खेली भी हूँ। बचपन की बातें बचपन में खत्म हो गई, समझ गई? अब मुझे समझाने की कोशिश मत कर। समझाने की बात? भाभी, अब मैं बड़ी हो गई हूँ, बच्ची नहीं रही हूँ, और इस घर में जो कुछ भी चल रहा है ना, मुझे पूरा हक है जानने का। और वो जब भैया को बोल रहा था तब तो भैया कुछ नहीं बोले। जब तुझे सब पता चलेगा ना, उस टाइम तू भी नहीं बोलेगी। सब कुछ जानने की कोशिश ही तो कर रही हूँ, लेकिन आप बता ही नहीं रहे हो। बस तेरे मौज मस्ती करने के दिन तो मौज मस्ती कर, और घर के लफड़े में पड़ने की जरूरत नहीं है। लफड़े? अब तो मैं पता करके ही रहूंगी, आखिर ये लफड़े किस बात के चल रहे हैं। अरे तू सामान को लेकर चलती, इन 2 पन्नियों में 13,000 रुपए का सामान है, मुझे बता दो क्या लेकर आई दिन में। तो मैं क्या पता लेडीज के सामान लूंगा, बकवास ना रख दो, दुआना उसका दुआ देख लो, लूना का रख दो। अरे दुआन खत्तर तो लेके गया था मैं, तो 24 घंटे फेस टू फेस को ही रहे। तन्ने तो दुआ दिया, तो मैं सामान दुआना हो गया तो दुआ देख लो, लो तन्ने से तो मारा ना करो मेरा। अरे मैं तो मजाक कर रहा था, खाना फेस टू फेस हुआ 24 घंटे। ले चल। मेरी समझ में नहीं आती थारी मजाक है, मेरे तो ना करो मजाक। सामान खरीदते नहीं, उससे पहले ताने मारने लगा, लेकिन मजाक कर रहा था। अरे तू मेरी घरवाली है, अगर तेरी गैल मजाक नहीं करवा और किसकी गैल करवा? तू ज्यादा। हाँ ठीक है, समझेगी मैं। बोलन में नहीं देती, बता हुआ तो। अरे रास्ते में जो बात हुई थी यार, रघुलो ना पहुंचा। बिंदु, बिंदु। हाँ बताओ, जान भी ना दे रहे, बताओ क्या कहो। पहले बात सुना, राम तो सुन लेगा, 24 घंटे ना घर में आग रहे। जो रास्ता हमारी गैलवा क्या सुनी हुई थी ना, यह बात रघुलो ना पहुंच जा। रघुलो ना पहुंच जा? हाँ। उसके पास तो जाली। जाली? पर ठीक है, जा तो बच जा तू। घर के फैसले बीरबल नहीं करे लगी, चलो तो बात जाली। दीदी, दीदी, दीदी। हाँ जी, कौन? जी नमस्ते। नमस्ते। और लाली बंदे तो पहचानी नहीं, तू किन कहते हैं? जी मैं भावना, राजवीर की बहन। आपको याद है बचपन में मैं आती थी यहाँ पे खेलने? अच्छा भावना, इतनी बड़ी होगी तू? चल आजा बैठ। तू तो बहुत बड़ी होगी। और बता कैसी है तू? मैं अच्छी हूँ। अरे इधर बैठी हूँ मैं। अच्छा, और ये कौन है? इसको नहीं पहचाना आपने? ये राजवीर की छोटी बहन है। राजवीर की छोटी बहन? और यहाँ क्या लेना है ये? कह दे इससे चली जाएगी यहाँ से, अगर इसके भाई को पता चला फिर कुछ ना कुछ हरकत करेगा। अजी तो मैं एक बात बताओ, थारी दुश्मनी इसके भाई से ही तो है, इससे थोड़ी है। ये तो बालक है, उसका गुस्सा इस पे क्यों उतार रहे तुम? ऐसा है, कई बार ऐसी बात हो जा, बच्चों की लड़ाई बड़ों में बहुत जल्दी जावे, समझ गई? इससे बोल खड़ी हो और जा यहाँ से। ऐसा कुछ नहीं होने का,
ऐसा कुछ नहीं होने का। अगर ऐसा कुछ हुआ तो तू झेल लेगी? बता, जो कुछ होगा ना वो तू झेलिए या फिर अन्य तेरा लाडला देवर झेल लेगा? तुम तो सारी बात उल्टी करो। हाँ, सही बात तो हमेशा उल्टी लगे है सबको। और बता तू, इस बात का जवाब तो तुझे तेरी भाभी ने दे दिया होगा या नहीं दिया? अगर भाभी बता देती तो मैं आपसे पूछने यहाँ थोड़ी आती। तो सुन, जिसने मेरा इतना प्यारा देवर घर से बेघर करवा दिया, इतने पक्के दोस्त दुश्मन बना दिए, उसने तुझे कुछ नहीं बताया? नहीं बताएगी भी कैसे? अगर वो परिवार को परिवार समझती ना वो तुझे सब बताती। उसे क्या पता सच्चे दोस्त होते क्या है। दीदी मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, ये हो क्या रहा है? अगर तुझे समझना है ना, घर जाके ना अपनी भाभी से पूछ। पता चला मेरे साथ कुछ और ड्रामा करवा दिया, ऐसा है बेटा तो अपने घर चली जा, ठीक है? भाभी से पूछा, भाभी ने कुछ नहीं बताया। दीदी से पूछा, दीदी ने भी कुछ नहीं बताया। अब सिर्फ रघु ही बता सकता है कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। लेकिन रघु का पता मिलेगा कहाँ से? कोई नहीं, करती हूँ तलाश। बिजली किस किस का हिसाब छाट दिया? हाँ जी, वो 1300 रुपए तो गुरमीत से आए। अच्छा। हाँ, 2000 रुपए महिपाल से आ गए। अच्छा। 1800 रुपए हंसराज से आ गए। अच्छा। और 900 रुपए शेखर से आए। शेखर था? हाँ जी। कि शेखर कौन है? डालमपुर वाला नहीं है क्या? अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी हाँ जी। तो उसका भी हिसाब क्या रहा है हमारी तरफ को? हाँ जी। और बता। 150 रुपए आकाश से। अच्छा। और ये आकाश तो जगपाल का दिखा है। हाँ जी वही है। भाई भी असली है। और बता। अच्छा। और 100 रुपए अंकित से आए ये। अच्छा। हाँ जी। तो ब्याज भी आएगा देगा? ब्याज किसी पे से नहीं आया जी। ओहो, बता भाई, पैसे ले लेकर चले जा, देगा कोई जाता नहीं, अधूरी बिल्कुल। ए बेटे, तेरे बात करो, पहले हिसाब तो देख लूं, तू तो यहीं रहेगी। पहले इसकी तो सुन लो। ओहो, तू भी इसी की ओर लेगी? हाँ बता, क्या बात है? पापा, अगले हफ्ते मेरे स्कूल की तरफ से टूर जा रहा है। टीचर्स ने बोला है कि बच्चों के साथ साथ उनके पापा भी जा सकते हैं और मम्मी भी। ए राधिका, मुझे अपने काम से फुर्सत नहीं बेटे, तू चली जाइए यार, देख ले तेरी मम्मी जाओगी चली जाएगी, वरना मेरी फुर्सत नहीं बिल्कुल भी, ठीक है? देखो जी, जब इतने प्यार से बच्ची कह रही है तो जाने दो, ये मौके बार बार थोड़ी ना मिलते हैं। ये मौके वाले बात नहीं, काम छोड़ दूं? वैसे स्कूल देखूं ऐसे देखूं, बता दूं? अजी गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैं तो आपकी फैमिली मेंबर होने के नाते आपसे बोल रही थी, अगर आपको अच्छा लगे तो चले जाओ। मुझे तो अच्छा पैसा लगा है, जो घटा लग रहा तू दे देगी? पापा। हाँ बोल। पापा, आपकी लाइफ में बस पैसे ही सब कुछ है, मैं कुछ नहीं। बेटा ऐसी बात नहीं है जैसी तू सोच रही, तू तो मेरा जिगर है, मेरी जान है, मेरी बस मुझे बता नहीं सकता बेटे, पर लेकिन जिससे तेरे स्कूल का खर्चा, घर का खर्चा, सब कुछ चलता है, वो भी तो देखना पड़ता है मुझे। और रही बात तेरे स्कूल के टूर की, फिर कभी देख लेंगे। बस पापा, आपने पिछले महीने भी यही बोला था और इस बार भी यही बोल रहे हो। बेटे कुछ मजबूरी भी हो रहा है जो इंसान को कहीं आने जाने से रोके, और वो मजबूरी मैं हूँ जिसके आप साथ नहीं चल रहे। बेटे मैं ठीक है पापा, अगर जो आप नहीं जाना चाहते तो क्या मैं अपने साथ रघु चाचा को ले जाऊं? बस, तुझे देखो तू रघु, तेरी माँ को देखो वो रघु, रघु रहेगा इस घर में, मैं रहूंगा। अगर स्कूल में जाना हो ठीक है, वरना तू भी घर पे बैठ, चल यहाँ से। इकलौती बेटी है आपकी और आप इससे ऐसे बात कर रहे हो? राधिका बेटी, राधिका बेटा, गुस्सा हो गई? गुस्सा हो गई क्या बेटा? अब की बार हम अपनी बेटी के साथ पिकनिक जरूर जाएंगे, ठीक है? और लाला जी, ये हिसाब गया तेल लेने, अभी तो बड़ी तारीफ कर रही थी तो हमारी बेटी की, राधिका, ठीक है? अब हिसाब किताब तुम संभालो। वाकई बाप बेटी का प्यार भी अजीब होता है।
करंट तब तो करंट जैसा ही रहा। ये लिया दिखती हूँ। एक्सक्यूज मी, तुम करंट हो ना? हाँ मैं तो करंट हूँ, लेकिन तुम कौन हो? अरे मैं भावना। भावना? तुम इतनी बड़ी हो गई, मैंने तो तुम्हें इतनी सी देखा था। हाँ ठीक है, मैं तो इतनी सी से इतनी हो गई, लेकिन तू तो इतना सही रह गया, कैसे? सुन मैडम, कद पर न जाइए, बारदान ने बहुत बड़े मेरे। बस भावना, क्या बताऊं मैं तुम्हें, ये खेल तो मेरे साथ ऊपर वाले ने खेल दिया। बस मुझे पता है मुझ पे क्या बीत रही है। तू बता, तू यहाँ क्या लेने आई? रघु को तो जानता ही होगा तू। रघु? अरे रघु को कौन नहीं जानता, अपना जिगरी यार है वो। बचपन में तू ही तो छोड़ के चली गई थी, हम तो उसके साथ है और अब भी। पता क्या काम है? अच्छा, तुम लोग अभी भी साथ में रहते हो? हाँ। अच्छा करंट, ये बता कहाँ मिलेगा रघु? लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो उसके बारे में? मुझे ना उससे बहुत जरूरी बात करनी है, मुझे उससे मिलना है। अच्छा ये बात है, कुछ तो मामला नहीं है? अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तू सोच रहा है। तो ठीक है फिर चल। चल। और ये गाड़ी? अरे इस पर तो मैंने कब्जा कर रखा है, मेरी आयु। अरे तू मेरे साथ चल। चल। रघु, रघु, अरे रघु भाई। अरे करंट, तू कैसे है? अरे यह छोरी कौन है? शेखर भैया, भावना। ये रघु भाई से मिलने आई है। भावना? कौन भावना? मैं तो इसे जानता नहीं। और ये रघु से क्यों मिलने आई है? वही तो शेखर भैया, मैंने भी नहीं पहचाना था इसको, लेकिन इसने मुझे पहचान लिया। हम सब ना साथ में पड़े हुए थे। ये ना राजवीर की बहन है और ये रघु भाई से मिलने आई है। राजवीर? वही राजवीर जिसके कारण रघु को अपना घर छोड़ना पड़ा और अब वो मेरे पास रह रहा है। शेखर भैया, क्या मैं रघु से मिल सकती हूँ? हाँ मिलो, खूब मिलो, करो फिर कोई नया षड्यंत्र। सोच कर आई होगी ना कुछ? नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रहे हो। मुझे खुद पता नहीं चल रहा कि जो दो परिवार एक साथ रहते थे वो अलग कैसे हो गए। प्लीज भैया, मुझे रघु से मिलने दो एक बार। बस बस, हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है, अंदर बैठा है, कमरे में जाके मिल लो। रघु भैया, रघु भैया, अरे रघु भैया। करंट, तू यहाँ? हाँ, और आपसे कोई मिलने आया है। ये कौन है? यही तो बात है, मैंने भी नहीं पहचाना था। ये भावना। भावना? नहीं पहचान पाए ना? मैं भी नहीं पहचान पाया था। ये वो भावना है जो हम साथ पढ़ा करते थे, साथ खेला करते थे। वो भावना? तू इतनी बड़ी हो गई? तू भी तो इतना बड़ा हो गया। पर तू तो कॉलेज चली गई थी और वहां जाने के बाद ना फोन ना कोई अता पता। हाँ, हॉस्टल में ना कोई ऐसी सुविधा नहीं थी फोन वगैरह की। पर जब मैं वापस यहाँ आई तो सब कुछ बिखरा हुआ मिला। तुम्हारा यहाँ आना कैसे हुआ? पहले तुम मेरी सुनो, ठीक है? मेरा काम था तुम दोनों को मिलवाने का, वो मैंने कर लिया। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, जो तुम्हें बात करनी है कर लेना। अच्छा तो तुम पहले बैठो, अब बताओ कैसे आना हुआ? तुम उस दिन घर आए थे ना, मैंने तुम्हें पहचान लिया, लेकिन उस दिन मैं तुमसे बात नहीं कर पाई क्योंकि तुम भी गुस्से में थे और भैया भी गुस्से। मैंने भाभी से पूछा, भाभी ने भी कुछ नहीं बताया। फिर मैं तुम्हारे घर गई तो दीदी ने भी कुछ नहीं बताया। अब तुम ही बता दो ये सब चल क्या रहा है? भाभी ने भी कुछ नहीं बताया? नहीं। वो टावर वाली जमीन वो तो मैंने रघु के नाम करवा दी। क्यों बिजली? जी सर। अगर तुझे इस बात से कुछ ऐतराज हो तो बता। क्यों बिंदु? हाँ जी बिल्कुल। मेरे को क्या ऐतराज होगा, जब बिकेगी तब आधा आधे पैसे कर लेंगे। जी सर, राजवीर जी सही कह रहे हैं, जब जमीन बिकेगी तो पैसा आधा आधा हो जाएगा। हाँ बिजली सही कह रही है, जमीन यहाँ रहे या वहाँ रहे, घर में तो है, क्या फर्क पड़ता है। पापा जी, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ। हाँ पूछो बेटी। दीदी का नाम बिजली और भैया का नाम करंट क्यों है? भाई ये बताऊं, जब मैं पैदा हुआ था ना, मेरे बापू ने उठाया मुझे, उनका लग गया करंट, मेरा नाम पे करंट ही रख दिया। और बिजली, तेरा नाम बिजली क्यों रखा? सर क्या बताऊं, जिस गांव में मैं पैदा हुई वहाँ कभी बिजली नहीं आई थी, और जब मैं पैदा हुई तो वहाँ बिजली आ गई और उसी दिन से मेरा नाम बिजली रख दिया।
देखा बेटी, अब पता चल गया तुझे इसका नाम करंट और उसका नाम बिजली क्यों रखा गया। आया। अरे भाई तुम बैठो, मैं आता हूँ, कुछ काम होगा मैं कर दूंगा। हाँ ठीक है, तब तक हम बात करते हैं बैठ के। ठीक। भाभी, भाभी, भाभी। अरे देवर जी अंदर हूँ मैं। अंदर? भाभी? मुझे पता था उन्हें बुलाऊंगी और आप आओगे। भाभी क्या बदतमीजी है ये? बदतमीजी नहीं, जिस दिन से तुम इस घर में आते हो ना, उस दिन से मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। भाभी तुम्हें पता भी है इस घर से हमारे क्या रिश्ते हैं। देख रखूं, जो मैं चाहती हूँ ना उसे आराम से मान ले, नहीं तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तुम्हें जो करना है ना भाभी वो करो, मैं अपनी मर्यादा से नहीं गिर सकता। तो देख रखूं तो मैं क्या करती हूँ। अभी सुनते हो? राजवीर, क्या हुआ? राजवीर मैं वो रखूं। क्या किया रघु ने? मैंने वो आपको पूरा उसने मेरे से छेड़खानी किया। रघु, तू जानती है क्या कह रही है? रघु, क्या कह रही है तेरी भाभी? मैं तुझसे पूछ रहा हूँ क्या कह रही है ये? सुनो जी, पूरी बात जाने बिना इसको हाथ नहीं उठा सकता। तू चुप रहो। हमारा रघु ऐसा नहीं कर सकता। कितने भरोसे के साथ कह रही है तू? मुझे अपने देवर पर पूरा भरोसा है। इसने आज तक ना मुझे भाभी का माँ ज्यादा माना है। मैं कैसे मान लूं इसने ऐसा कर दिया? अच्छा, और ये जो कह रही है ये झूठ है? अरे कौन ऐसी स्त्री होगी जो अपने चरित्र पर इतना बड़ा दाग लगाएगी? रघु, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे देवर जी, बिना सच्चाई जाने आप ऐसे कैसे बोल सकते हो? भाभी जी जो ये कह रही है वो झूठ। रघु, तूने जरूर ऐसा कुछ किया होगा, वो रोते रोते इसके द्वारा आई। बस आज के बाद बस जी। रघु, तू राधिका के सर पे हाथ धर के कसम खा कि तूने ऐसा कुछ नहीं किया। बस, जो इतनी गिरी हरकत कर सकता है बिंदु, वो झूठी कसम भी खा सकता है। निकल जा इस घर से, और आज से तेरा और मेरा रिश्ता बिल्कुल खत्म। सर सारी सच्चाई जानने से पहले आपने इतना बड़ा फैसला ले दिया। सही कह रही है बिजली। चुप हो जा बिजली, ये मेरे घर का फैसला है, मुझे लेना है कैसे करना है कैसे नहीं। और राजवीर, मैं हाथ जोड़ता हूँ, जो भी रघु ने किया मैं हाथ जोड़ता हूँ भाई तेरे, उसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। निकल जाओ सारे के सारे यहाँ से। वो टावर वाली जमीन है ना, उसका हिसाब अब तुम करेगा। लेकिन राजवीर, क्या राजवीर, दरवाजा वहां है, निकल जाओ यहां से। ये तो पहली चाल थी। समय पे नहीं आते तो मैं ना जाने क्या हो जाता। आएगा तो जरूर वो यहाँ भी, लेकिन रहने नहीं दूंगा उसे इस घर पे। पापा, मुझे नहीं लगता कि चाचा गलत हो सकते हैं। तेरे दूध के दांत टूटे नहीं, सही और गलत का पता चल गया तुझे। आने तो दे उसको। बेटा तो इन्हें क्या समझा रही है? इन्होंने तो अपनी आंखों पे पट्टी बांध रखी है, इन्हें तो कुछ समझना ही नहीं है। हाँ, पट्टी बांध रखी है मैंने अपनी आंखों पे। एक औरत चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि मेरे साथ ऐसा हो गया ऐसा हो गया। अरे कौन औरत चाहेगी कि वो अपने अपने चरित्र को इतना गंदा बताए? अरे तब तो कुछ ना बोले तुम। भाई मैं तेरी कसम। बस, मेरी कसम खाने की जरूरत नहीं है। अरे तूने तो इतना घिनौना काम किया है जो कोई कभी कर ही नहीं सकता। हमारी दोस्ती में तूने वो दरार पैदा खड़ी की है जो एक भाई कभी नहीं कर सकता। निकल जा अभी इस घर से। भाई
निकल जाए इसी घर से और कभी शक्ल मत दिखाना मुझे अपनी। रोक लो जी उसे। अगर ज्यादा हमदर्दी दिखा रही है ना तो चली जा तू भी उसके साथ। और एक मिनट सर, वैसे तो आप मानने वाले किसी की हो नहीं, और राधिका भी कह रही है और दीदी भी, और मेरा दिल भी कहता है रघु गलत नहीं है। करो जैसा तुम्हारे जी में आए। जब से मैं इस घर में आई हूँ ना, मैंने ना रघु को अपना बेटा ही माना है, और आज ना ये सब करके ना तुमने एक माँ का दिल दुखा दिया। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी। बिंदु, अच्छा तो ये बात है। हाँ। अच्छा, अगर मुझे तुमसे दोबारा मिलना हो तो कैसे मिलूं? रात में तो मैं यहीं रहता हूँ, लेकिन दिन में टावर वाले खेत के पास। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। अरे रुको ना, कुछ खाना वगैरह मंगवाता हूँ, इतने दिनों बाद तो आई हो। नहीं, पता है मैं सुबह से घर से बाहर हूँ। अगर घर नहीं गई ना भैया बहुत गुस्सा करेंगे। कहाँ से आ रही हो? वो भैया मैं ना अपनी फ्रेंड के घर गई थी। भगवान करे तू अपनी फ्रेंड के घर से आई हो। अगर मुझे पता लगा ना कि तू कहीं और से आ रही है तो मैं भूल जाऊंगा कि तू मेरी बहन है। भैया मैं छोटी सी थी जब आपने मुझे हॉस्टल में भेज दिया था, और उस गांव में मैं जानती ही किसे हूँ जो कहीं और जाऊंगी। एक ही तो फ्रेंड है मेरी, उसी से मिलके आ रही हूँ। ठीक है, आज रात हुई तो हुई, आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है भैया। जब तक ये मामला रफा दफा ना हो जाए तब तक मैं भावना को उसके हॉस्टल भेज देता हूँ। यही सही रहेगा। सुबह उठते ही यही पहले काम करता हूँ। अरे बिजली तू? सर काम था एक। तड़की तड़क के काम आ गया मेरे ते। वो बिल्लू काम के लिए कह रहा था एक। बिल्लू? कौन बिल्लू? अरे वो सर डालमपुर वाला। हाँ, क्या काम था उन्हें? वो 15,000 रुपए के लिए कह रहे थे सर। देख बिजली, तुझे तो पता इतना पढ़ा लिखा तो मैं हूं नहीं। कोई 15,000 मांगो 20,000 मांगो, ब्याज का लेन देन तो तेरे हाथ में ही रहे। कर ले अपने हिसाब से, जो कर भी कुछ करेगी। तो फिर कब तक आओगे सर आप? अरे बिजली, में कभी लो आऊं कभी लो जाऊं, जब लेन देन का हिसाब सारा तेरे हाथ में। कर ले जैसे भी करेगी, दे दे पैसे कटवा के उसे। ठीक है ठीक है ठीक है। बा बिजली पूरा ध्यान रखो जा हिसाब किताब का। भाई कल बाजार जा रहे थे, राजीव मिला था। तो मार लेते एक दो। भाई उसकी पत्नी भी उसके साथ थी। तो फिर? भाई रघु की बड़ी थ्रेट दे रही थी। रघु 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 रघु, इस रघु का तो मैं इलाज बिठा के रहूंगा। अब तू एक काम कर, जैसा मैं बोलता हूँ ऐसा कर। बोलो भाई, हम तो वैसा ही करते हैं जैसा आज तक आपने बताया। बात तो तेरी ठीक है। भावना? हाँ भैया। कहाँ जा रही है सुबह सुबह? वो मैं अपनी फ्रेंड के पास जा रही थी। तू रात तो लेट आई थी और आज सुबह सुबह चल दी। नहीं, तू कहीं नहीं जाएगी। अपना बैग पैक कर और सीधा हॉस्टल। भैया अभी मेरी 1 महीने की छुट्टियां बाकी हैं, जब खत्म होगी तभी तो जाऊंगी। जैसा मैंने बोल दिया ऐसा कर, ऊपर जा और बैग पैक कर। तो ठीक है भैया, जब तक मेरी छुट्टियां खत्म नहीं होती मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैंने भी बोल दिया। तू मुझसे जुबान लड़ा रही है अपने भैया से? तेरा भला बुरा तो मैंने सोचना है। भला बुरा क्या होता है मुझे अच्छे से पता है, छोटी बच्ची नहीं हूँ मैं। और हाँ भैया, मैंने भी बोल दिया, जब तक मेरी छुट्टियां खत्म नहीं होगी मैं नहीं जाऊंगी। तो मेरी भी एक बात कान खोल के सुन ले, जब तक मैं नहीं कहूँगा तो इस घर से बाहर नहीं जाएगी। तो ठीक है भैया, मेरी भी एक बात कान खोल के सुन लो आप। जितना अधिकार आपका है ना इस घर में, उतना मेरा भी है। और मुझे अपने भले बुरे का अच्छे से ज्ञान है, छोटी बच्ची नहीं हूँ मैं।
ठीक है। कहाँ जा रही हो? कमरे में जा रही हूँ, और कहाँ जाऊंगी? कमरे तक ही सीमित रहना। भाभी तो गई। अच्छा, यहाँ बैठा है। कल बाजार जा रहे थे, रास्ते में तेरी भाभी मिली थी। जब काम खत्म हो जाएगा मुझे बता दिए, मैं सो लूं। बता किसी ने भेजे तुम? अरे वो ना करे, मुझे पता किसी ने भेजे। मिनट का दिखा काम। अरे भागो! तो रहा निपटा लिया। निमट गया। मैं तो जब ही समझ गया था, जब ट्रैक्टर में हल्ला आया था। अरे दो धड़ाक के धन्नी थे वे। तुम यहाँ कैसे? अच्छा, अभी भी इतने भुलक्कड़ हो जितने बचपन में थे। तुमने नहीं बोला था कल कि टावर वाले खेत में मिलूंगा मैं दिन में? तो मैं आ गई। अरे हाँ कहा था। जब कहा था किन्नी किन्नी बात तो याद रख लिया कर तू। हाँ ठीक है। अच्छा तो ये बताओ यहाँ कैसे आना हुआ फिर? वो सब छोड़ो, पहले ये बताओ ये लोग कौन थे? तेरे भाई के गुंडे। हाँ, मैं तो देखती ही समझ गई थी वही होंगे। हाँ तो अब बताओ ना फिर कैसे आना हुआ? मुझे ना तुमसे कुछ बात करनी थी। सारी बात रात हो तो गई थी। नहीं हुई थी, कुछ बातें रह गई थी। बता दो दिया तुम्हें सब कुछ, अब क्या रह गया? यूं ना बताने का, मैं जा रहा। जब बात करेगा यूं खुल के। हाँ तो बता क्या कहना चाह रही थी तू? मैं ये बोल रही थी कि हम दोनों मिलकर ये सारी चीजें सॉल्व नहीं कर सकते क्या? अब लगता नहीं मुझे कुछ ठीक हुआ है। लेकिन हम कोशिश तो कर सकते हैं। कोशिश? चलो जब तुम इतना कह ही रही हो तो कोशिश करके देख लेते हैं। मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ, क्या तुम मेरा साथ दोगे? बिल्कुल। अरे बिजली, तुम कब आई?
दीदी मैं तो बहुत देर से बैठी हूँ। अच्छा, वो तो बाजार गए हैं, मुझे तो आवाज लगा सकती थी ना तू। हाँ, वो मिलके गए हैं मेरे से। अच्छा, और बता, तू कुछ उदास सी लग रही है मुझे। नहीं नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं बिजली, कुछ तो बात है, मुझे तो उदास लग रही। खुल के बता मुझे क्या बात है। तो दीदी आपको तो पता है ना मुझे रघु कितना पसंद है। क्या आपने सर से मेरे और रघु के बारे में बात की? अरे बिजली, मैं तो भूल गई। तू परेशान मत हो, उनको आने दे, मैं आज ही बात करती हूँ। और वैसे तुझे तो पता ही है, दोनों भाई का मनमुटाव चल रहा है, वे एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे। रहने दो दीदी, बस अब बात मत करो। क्यों, अब क्या हुआ? रहने दो दीदी, अब बात करने का क्या फायदा है? ऐसा क्यों बोल रही है तू, ये तो बता। वो जब मैं रास्ते से आ रही थी ना, तो मैंने राजवीर की बहन को रघु को हाथ में हाथ डाले हुए देखा था। क्या? कहीं ये फिर से हमारे रघु को फंसाने का कुछ षड्यंत्र तो नहीं रच रहे? जैसे उसकी भाभी ने हमारे रघु के साथ किया, कहीं उसकी बहन भी तो हमारे रघु के साथ। किसकी बहन? किसकी बात चल रही बिजली? अजी बिजली क्या बताओगी? मैं बताऊं, हमारे रघु को ना फंसाने की दोबारा से चाल चली जा रही। उसकी बहन ना कुछ उल्टा सीधा करवा के छोड़ेगी रघु के साथ। मेरा मन तो बहुत घबरा रहा। अरे साफ साफ बता, बात क्या है? घुमा फिरा के बात क्यों कर रही हूँ? बिजली ने ना रघु को और उसकी बहन को एक साथ हाथ में हाथ डाले देखा है। हाथ में हाथ डाल? बिजली कहाँ देखा तेने उन्हें? टावर वाले खेत पे। टावर वाले खेत पे? अरे बिजली, वो उसके बचपन की दोस्त है, उससे मिलने चली गई होगी। और रही बात रघु और उसकी भाभी की, तो उसमें गलती रघु की थी। अजी आप इस गलत फहमी में ही तो जी रहे। मैंने आपको 1000 बार बता लिया, इसमें गलती हमारे रघु की ना उसकी भाभी की थी। कितनी बार बता लिया मैंने? देता उस टाइम में वहीं मौजूद था। गलती हमारे रघु की है, समझा रहे ना मुझे? यही तो थारे समझने में फर्क है। मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, समझ गई? और मैंने तेरे कई बार कह दिया उसका जिक्र मत करा कर इस घर में। ठीक है, मैं उसका जिक्र नहीं कर रही। और मेरी एक बात सुन लो, उसकी शादी कर दो बिजली से, और वो अपना घर बसा लेगा ना, जो उसमें थोड़ी बहुत कमी भी होगी वो ठीक हो जाएगा। बिजली ते? उस बदमाश की शादी बिजली से कर दूं? अरे तू तो सब कुछ भूल गई, क्या लग रहा? बिजली तू पसंद करे रघु को? हाँ मैं पसंद करूँ। अरे वाह, तू पसंद करा उसे? अरे एक बार सोच तो लिया तो उसके बारे में, कैसा हुआ कैसा नहीं। अरे जी वो मेरा नहीं हुआ, तेरा कैसा हो जाएगा? आप चुप हो जाओ जी, जी भी उससे प्यार करे और वो बढ़िया है। अरे प्यार करना मैं खेल नहीं बच्चों का, देखो प्यार करा उसने, कल को भी अगर इसके साथ उसने ऐसा करा, फिर कौन जिम्मेदार होगा इसका? आपको तो मैं कितना भी समझा लूं ना, तुम्हारे दिमाग में आने वाली है नहीं बिल्कुल भी। समझाने की जरूरत मुझे नहीं है, इसे समझा जो मुझे पागल और उसके पीछे, समझ गई? पागल मेरी वजह समझ आ गए। बिजली तू चिंता न करे, मैं इन्हें समझा के छोड़ दूंगी। एक दिन ना ये खुद शादी करेंगे तेरी रघु से। तुम तो मेरी वजह से खामा-खा घर में झगड़ा कर बैठे। झगड़े की कोई बात नहीं है, तू भी तो हमारे घर का सदस्य है, हम तुझे अलग थोड़ी मानने हैं। और तू चिंता ना करे, तेरी शादी ना रघु से ही होगी और मैं करवा के छोड़ दूंगी। चल मैं तेरे भैया को ना पानी वानी पिला दूं, गर्मा गए ना। कहाँ गई है? पानी लेने गई है आपके लिए। बिजली मुझे कोई ऐतराज नहीं है कि तू उससे प्यार करे, वो तेरे से करता हूँ, पर एक बार अपने करैक्टर के बारे में सोच, तेरा कैसा है और उसका कैसा है। अरे हम तो एक जगह थे या नहीं थे, सब कुछ तितर बितर हो गया रघु की वजह से। मैं तो सिर्फ तो समझाने की कह सकूं, बाकी मर्जी तेरी है, तू कैसा चाहे कैसा नहीं। अरे बिजली तू भी तो वहां मौजूद थी, जीवन ने ड्रामा करा था, भूल गई उन बातों को? सर रघु कैसा भी हो, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। सर आप समझने को ही तैयार नहीं हो, रघु की पहले भी कोई गलती नहीं थी और आज भी नहीं है। भाभी बिल्कुल सही कह रही थी, समझ ही नहीं रहे हो आप। बिजली समझ तो तम नहीं रहे। अरे कौन ऐसा आदमी है जो अपने भाई को अपने से दूर रखना चाहे? अरे रघु अगर उस दिन वहां गलती ना करता तो आज रघु मेरे पास ही होता। सबको पता भाई की चीज हो। सार्थक कुछ ना होना, हमने तो मेरी बेइज्जती करवानी। चलो मेरे साथ। जा रहे हो ना साथ में, तो काम पूरा करके ही आना। अरे मेरी रानी घबरा क्यों रही है? जा रहा हूं ना तो पूरा काम करके ही आऊंगा। चलो। अरे राजवीर
फिर खाली ना मत, तेरे बस की कुछ नहीं रहा। तेरा खून है ना पानी हो चुका है। चल तुझे भी दिखाता हूँ राजवीर की क्या पावर है। अरे जा, मेरे पास तो रिजल्ट अपना पहुंच जाएगा। जा चलो। लो जी खाना खाओ, हिसाब किताब बाद में देख लियो। अरे हिसाब किताब तो देख लूं, पर न तो मुझे लगा बिजली ने सब गड़बड़। खाना खा लो। कुछ तो ज्यादा पढ़े लिखे हम हैं ही, कुछ दिन रात नहीं काम। राजीव, राजीव, राजीव। अरे राजवीर भाई तो आजा बैठ खाना खा। खड़ियो, मैं तेरे यहाँ रोटी खाना आया। ये बात है राजवीर, पूरा आग बबूल हो रहा तू तो। तुझे कहा था ना, एक वो टावर वाली जमीन अर्जी कर दे, और एक तेरा भाई तेरे घर के आसपास नजर नहीं आना चाहिए। ऐसा है राजवीर, सुधरा कोई भी नहीं और चिप नहीं सुधरा था। अरे कभी हमें रास्ते में तेरे गुंडे रोक रहे, कभी मेरे नहीं होगी हम कर रहे। अरे मैं तो चाहता कुछ सुधर गया होगा, लेकिन तू कुत्ते की पूंछ है और कुत्ते की पूंछ ही रहेगा। अरे घर पर आता सोचा था ठीक ठाक होगा, लेकिन तू वही निकला जो था। आवाज नीची करके बात कर, दिख नहीं रहा क्या? आज तुझे निपटा के ही जाऊंगा। तू राजवीर अगर अपनी भलाई चाहता हो, इन टट्टों को लेकर निकल जा यहाँ से, नहीं तो लोग ये कहेंगे घर पे बुला के मार दिया। समझ गया? थोड़े को आधा समझिए। ये जितना कहा है ना उतना कर ले, और अपने भाई को समझा ले, पूरे बंदों के आड़े ना आए। ऐसा है राजवीर, ना तो मैं तेरे आड़े आ रहा और ना अपने भाई के आड़े आ रहा। और रही बात तो टावर वाली जमीन, मुझे नहीं पता, मैं तो उसको सौंप दी थी वहां, लेकिन तू भी ठंडा करके खा। ना तो मैं तुझे जानता और न रघु को, समझा? भलाई इसी में है, इन्हें ले और यहाँ से निकल जा। अगर कल तेरे भाई के साथ कुछ हुआ ना तो मुझे ना कहना। ऐसा है राजवीर, ज्यादा अकड़ में तो मत रहना, कुछ जाने है उसे, कभी तेरे पल्ले कुछ न पड़े। और राजवीर इंसानियत तो इसी में है, ना तक आया बैठ रोटी खा, और नहीं तो दरवाजा खुला है, कोई परेशानी नहीं। कोई छोटी छोटी हरकत करनी है ना, छोड़ दे। चलो रे, बैठ बिंदु। अजी एक बात तो बताओ, वो हमारे रघु के बारे में क्या क्या बोल के गया और तुमने एक बार भी नहीं बोला। वो रघु है, मेरा भाई है, मुझे उसके बारे में कुछ बोलने की जरूरत नहीं। यू डरा तभी यहाँ आया, समझा कर बिंदु? वो रघु है मेरा भाई। चल तो रोटी खा लो। तुझे कह रहे क्या? हाँ तुझे कह रहा। बता क्या गया? 1 2 3 4। तुम्हें शर्म नहीं आई? शर्म तो कर दी खत्म, जाके कह दिया उसने। उसे कहने की जरूरत ना, उसे पता चल गया होगा, लेकिन ये नहीं पता तुम आज शाम को रोटी खाओगे या नहीं। मैंने जो करना था वो मैंने कर दिया, अब जो तन्ने करना है तू कर। करने का तो मैं भी कुछ ना, करेगा तो वो। अब पता चलेगा उसको कि मैं उसके घर क्यों गया था। इस बात को तो वो जाके बाट से ही बता देगा। यही तो मैं चाहता हूँ कि वो जाके उसे बताए,
भैया मैं सब जानती हूँ, कौन किसे क्या बताएगा। मतलब क्या जानती है तुम? बस ज्यादा बनो मत भैया, मुझे सब पता चल चुका है। तुम मेरी छुट्टी खत्म होने से पहले मुझे क्यों हॉस्टल भेजना चाहते थे। ऐसा क्या पता चल गया तुझे? तुम्हारे चमचों के सामने बताऊं या अकेले में? हाँ बता, क्या बताना चाहती है? भैया कुछ नहीं रखा इन लड़ाई झगड़ों में। एक दो इस घर से मरे, एक दो उस घर से। और आपको तो पता ही है ना कि मेरा और भाभी का आपके सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर आपको कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? भैया मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, भैया ये सब ही खत्म कर दो अब। किसको मरना है और किसको मारना है ये तू हमें मत सिखा, और तू चुप ही रह। भाभी तुम तो चुप ही रहो, मुझे सब पता है तुमने क्या क्या कर रखा है। क्या पता है? बता बता, क्या पता है तेरे को? बस करो भाभी, मैं झगड़े को शांत करने के लिए समझा रही हूँ, ना कि झगड़े को बढ़ाने के लिए। बस बस शांत करो। दोनों चुप कर जाओ। तू अपने कमरे में जा और तू यहाँ बैठ। इसे कैसे पता लगा कि हम वहां गए थे? मुझे भी पता, वो तो कमरे में जाते हुए मैंने देखा था। तुम्हें अंदर जाते हुए देखा हुआ, बाहर निकलते तो नहीं देखा ना? ये जरूर रघु से मिलके आई होगी। रघु रघु रघु, चल कोई नहीं, आधा काम तो वो बाढ़ सा कर देगा। भैया कुछ नहीं रखा है लड़ाई झगड़ों में। क्या रखा है क्या नहीं रखा ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। अंदर जा। अरे वो 5 किलो का रजिस्ट्रेशन हो गया था? हाँ भाई हो जाएगा। हो जाएगा। तुम्हारे पास की कुछ है या नहीं? अरे बस की ना, कुछ भी करना, धक्के खाओगे। ये मतलब है तेरा? अरे मतलब साहब है, इतने रास्ते दिखा ले तुझे, कोई सा कामयाब भी हुआ? ठीक है तू ही बता दे क्या करा। जो पहला करा था। क्या मतलब? आई समझ? वाकई में अब की बार तूने बात सही कही। और सुन, अब की बार में तेरे साथ ना होगे ना, तेरे साथ ही रहूंगा। चलो। बिंदु, हाँ जी बताओ। कहना था तेरे से। हाँ जी। एक लड़की है हमारे, क्यों ना एक और कर ले? नहीं जी, एक ही काफी है। अब ना राधिका बड़ी हो रही और रघु भी तो है हमारा। अरे वो तो बात तुम्हारी ठीक है, लेकिन वंश बढ़ाने के लिए एक चिराग भी तो चाहिए ना घर में। अब लड़के लड़की में ना कोई फर्क नहीं है। यार वो तो बात तुम्हारी ठीक है लड़के लड़के में कोई फर्क नहीं है, लेकिन जो मैं कहना चाह रहा हूँ समझ रही हो ना? फिर हाँ समझ रही हूँ। तो फिर मम्मी पापा। हाँ बेटी। हाँ बोलो बेटा। राधिका क्या बात है? पापा आपको याद है ना परसों मेरा टूर जा रहा है? परसों? ओ हाँ मुझे याद है बेटा। तो फिर आप चल रहे हो कि नहीं? बेटा अब की बार नहीं जाएगा मुझ में। बिंदु समझा इसको, कितना काम है मेरे पास। पापा आपने बोला। बेटी मैंने बोला था, लेकिन बिंदु समझाती क्यों नहीं तुझ बच्ची को? बेटा आपको पता है पापा को बहुत काम होता है ना, खेत का भी, वैसा भी, हिसाब का भी, और मैं भी नहीं जा सकती, मुझे पूरा घर देखना पड़ता है। एक काम कर, तू ना इस बार दोस्तों के साथ चली जा, अगली बार ना हम दोनों चलेंगे तेरे साथ। ठीक है पापा, पर मेरा बहुत मन था आपके साथ जाने का। ठीक है पापा, मैं मंदिर जा रही हूँ। ध्यान से जाइए बेटी। चले जाते ना, जब वो कह रही थी। मैं कुछ कह रही हूँ। छोड़ जो भी कह रही, बात तो चली गई। मैं भी कुछ कह रहा था। ऐसा है, मुझे काम करने दो। काम भी कर लिए। कुछ उमर में है। उमर छोड़, सुन लेना मेरी भी एक बार है। सुन तो ले एक बार। राधिका बाहर ही है अभी। राधिका बाहर ही है अभी? अच्छा खासे मुंड की माँ बहन कर दी। चल ठीक है, मैं भी एक दो का तकद्दम में हूँ।
कहाँ ले जा रहे हो राधिका बेटी? हेलो, हाँ बिजली दीदी, वो राजवीर राधिका को। क्या? हाँ ठीक है, मैं तेरे भैया को बताती हूँ और मैं भी आ रही हूँ। ठीक है दीदी। हेलो, हाँ जी, वो राधिका को राजवीर के आदमी। ठीक है, जल्दी चल, राधिका को राजवीर के गुंडों ने किडनैप कर लिया। क्या? हाँ, मैं रघु भैया को लेके आता हूँ। ये बताओ हुआ कहाँ है? रानी वाली फैक्ट्री पे। ठीक है, आप लिख दो, मैं भी आता हूँ। जल्दी आना। अच्छा हाँ भाई हाँ। रुक तो। भावना, मैंने तुमसे पहले ही कहा था इस मसले का कोई हल नहीं है। मैं जा रहा हूं और अगर मेरी भतीजी के साथ कुछ हो गया ना तो समझ लेना नस्ल बर्बाद कर दूंगा सारी की सारी। चल जल्दी। भाभी, भाभी, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही है? अब तो कुछ शर्म कर लो। इस विनाश को होने से आप ही रोक सकती हो बस। अब क्या हो गया? भैया ने रघु की भतीजी को फिर से उठा लिया और वो कह रहा था आज तो सब कुछ खत्म करके ही मानेगा। तो फिर कुछ नहीं, चलो मेरे साथ। चाचा, आ गया मौत के मुंह में, आज जिंदा नहीं जाएगा। राधिका, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, ये सारी गलती मेरी है। प्लीज प्लीज माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता कि ये गलती यहाँ तक पहुँच जाएगी, मेरे सुहाग तक बात आ जाएगी। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। रघु, माफ कर दे। अभी से अपनी गलती का एहसास है ना? तुझे पता है ना, हर लड़ाई झगड़े का कारण ना एक औरत ही होती है। आज इसने अपनी गलती मान ली ना कि सारी गलती इसी की है, तुम्हारी नहीं है। और हाँ, मैंने तेरा कभी साथ नहीं छोड़ा। तेरे भैया तेरे से नाराज थे, तेरी भाभी तेरे से कभी नाराज नहीं हुई। तू मेरी बात मान ले रघु, तू इसे छोड़ दे। भाभी, इन दोनों के कारण ही आज हम दोनों भाई अलग हैं। और इसमें मेरी भतीजी का क्या दोस्त? दुश्मनी इसकी और मेरी है। मैंने इसको पहले भी समझाया था, भतीजी के बीच में नहीं आनी चाहिए।
करनी वैसी भरनी। राजवीर, मैंने तुझसे कहा था ना कि लड़ाई तेरी और रघु की है, मेरा और मेरे परिवार का तुझसे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन तूने कर दी ना वो हरकत। अजी मैंने तुम्हें कितनी बार कहा हमारा रघु बेकसूर है बेकसूर है, पर तुमने मेरी एक नहीं मानी। आज इसने ना अपनी सारी गलती मान ली, गलती इसी की थी और अब भी तुम्हें रघु की गलती लग रही होगी। मैं नहीं चाहता था कि मारे रघु पे कोई उंगली उठाए, मुझे नहीं पता था कि हमारे घर में एक नागिन पल रही है। रघु, मुझे माफ कर दे और छोड़ दे से। देख लिया राजवीर, जिस आदमी का तूने इतना बुरा चाहा ना, वो आज भी तुझे बचाने ही सोच रहा है। और हाँ, अगर तुम्हारे रघु पे झूठा इल्जाम न लगाती ना, आज दोनों घर रिश्तेदारी में बदल जाते। रघु का और भावना का रिश्ता तो बचपन में ही तय हो गया था। अगर तू ऐसा ना करती ना, अब तक इनकी शादी हो जाती। बस अगर तेरे में अब भी इंसानियत है ना, तो ये सारे काम छोड़ दे। तुझे पता हमारा रघु ना तेरी वजह से घर से बेघर रहा अब तक। बिजली, बिजली ये तुमने क्या किया? बिजली ये क्या किया? दीदी, दीदी, जब बिजली को बिजली का प्यार ही नहीं मिला तो बिजली क्या करती जिंदा रह के? वो मेरे रघु को मार देते। बिजली बिजली राजवीर, मैंने तेरे को एक और मौका दिया था सुधरने का, लेकिन तू है कुत्ते की पूंछ जो कभी सीधी नहीं हो सकती। बिजली नहीं रघु। रघु, जो मेरे साथ हुआ सो हुआ, इसे तू अपना ले। चाचा